नमस्कार भाई और बहनों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल परवरिश विद प्रभा सिंह। भाई और बहनों, सवालों के खेल में फिर मैं हाजिर हुई हूँ। और पिछले हफ्ते कुछ रीजन की वजह से सवालों के खेल में 4 ही सवालों की भागीदारी हो पाई थी भाई और बहनों। और उसके बाद संडे को उन सवालों का जवाब भी नहीं आ पाया था। तो चलिए इस बार हम उन 4 सवालों के जवाब के साथ साथ इस हफ्ते के जवाब के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। तो सबसे पहले हम पिछले हफ्ते के सवाल देखते हैं और उनके जवाब देखते हैं। तो पिछले हफ्ते का पहला सवाल था भाई और बहनों, प्री एक्लेमेशिया किसे कहते हैं, जिसका जवाब दिया है सीलम देवी दी और निशा परमार दीदी जी ने। बिल्कुल सही आप लोगों ने जवाब दिया है बहनों। प्री एक्लेमेशिया गर्भावस्था में या कभी कभी प्रसव के बाद की भी ये समस्या होती है। उच्च रक्तचाप मतलब हाई बीपी या आंखों के सामने धुंधला हो जाना या दौरे पड़ना। गर्भावस्था होती है महिलाओं की तो उन्हें हाई बीपी हो जाता है या आंखों के सामने धुंधलापन आ जाता है या किसी तरह के चक्कर आने जैसा या दौरे पड़ने जैसी समस्या हो जाती है। इसी को प्री एक्लेमेशिया कहते हैं और यह समस्या कभी कभी प्रसव के बाद भी होती है। तो इसी को प्री एक्लेमेशिया कहा जाता है और जिसका जवाब दिया है हमारी सीलम दीदी और निशा दीदी ने। उसके बाद हम दूसरा सवाल देखते हैं भाई और बहनों, अपार आईडी किन बच्चों की बनाई जानी है। तो अपार आईडी आप बनाना भी शुरू कर दिए होंगे भाई और बहनों। तो अपार आईडी किन बच्चों की बनाई जानी है, इस सवाल का जवाब आया हुआ है हर्षित प्रताप जी का और हमारी सीलम दीदी का। तो बिल्कुल सही आपने बताया, 3 से 6 साल तक के बच्चों की अपार आईडी बनाई जानी है जो कि आंगनबाड़ी केंद्र में शाला पूर्व शिक्षा लेने के लिए आते हैं। और हमारा तीसरा सवाल है भाई और बहनों, वजन दिवस कब मनाया जाता है। तो वजन दिवस कब मनाया जाता है, इस सवाल का काफी लोगों ने जवाब दिया है भाई और बहनों। सीलम देवी, कमला देवी, गीता जी, पोषण ट्रैकर ट्यूटोरियल, पद्मा देवी, निशा परमार देवी। आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। माह के पहले मंगलवार को वजन दिवस मनाया जाता है जिसमें क्षेत्र की सभी गर्भवती महिलाओं की और 0 से लेकर 6 साल तक के बच्चों की वजन और लंबाई ली जाती है जिससे कि उन बच्चों की ग्रोथ मॉनिटरिंग हो सके। और पिछले हफ्ते का चौथा सवाल है भाई और बहनों, कितने माह के बच्चे का अन्नप्राशन कराया जाता है। 6 माह की आयु पूरी कर चुके मतलब जिन बच्चों की 6 माह की आयु पूरी हो चुकी है उन बच्चों का आंगनबाड़ी केंद्र पर अन्नप्राशन कराया जाता है। उन्हें अर्ध ठोस आहार देने की शुरुआत की जाती है, जिसका जवाब दिया है मंजुला सिंह ने और निशा परमार दीदी ने। 4 सवाल पिछले हफ्ते पूछे थे भाई और बहनों, उनके जवाब आपने दिए हैं। और मैं आपको बताती चलूं कि पिछले हफ्ते की फर्स्ट विनर है सीलम देवी जी और सेकेंड विनर है निशा परमार जी। आपको हमारी तरफ से, इस चैनल की फैमिली की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो। और अब हम चलते हैं इस हफ्ते के सवालों और जवाब की तरफ। तो इस हफ्ते का पहला सवाल था भाई और बहनों, पर्याप्त आहार किसे कहते हैं। इसका जवाब कई लोगों ने दिया है और जिसकी विजेता है सीलम दीदी और निशा दीदी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है आप लोगों ने। पर्याप्त आहार जो बच्चे के आयु के अनुसार उसके विकास व वृद्धि की आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो, उसे पर्याप्त आहार कहा जाता है। इस हफ्ते का दूसरा सवाल है भाई और बहनों, एक दिन में बच्चे को 8 खाद्य पदार्थ दिए जाते हैं और ये तो आप सभी को पता है। और 8 खाद्य पदार्थों में से कितने खाद्य पदार्थ बच्चों को प्रतिदिन मिलने चाहिए, कितने प्रकार के खाद्य पदार्थ बच्चों को मिलने चाहिए, जिसका जवाब दिया है हमारी सीलम दीदी ने और निशा दीदी ने। तो बच्चों को प्रतिदिन जो 8 प्रकार के खाद्य पदार्थ दिए जाते हैं उसमें 5 प्रकार के खाद्य पदार्थ जरूर मिलना चाहिए भाई और बहनों, जिससे कि बच्चों के पोषण जरूरत पूरी हो सके। 5 खाद्य पदार्थ में 4 खाद्य समूह होते हैं और 1 माँ का दूध होता है। ये होते हैं 5 खाद्य समूह। 5 खाद्य समूह मिलने चाहिए।
इस हफ्ते का तीसरा सवाल है भाई और बहनों, बच्चों को दिए जाने वाले खाद्य समूह में कौन कौन से 8 प्रकार के खाद्य समूह आते हैं। तो चलिए इस विषय पर भी जानकारी हम लोग ले ही लेते हैं, और उसके पहले आपको इसका जवाब बता देते हैं कि किन किन भाई बहनों ने जवाब दिया है। सीमा गुप्ता जी, सीलम दीदी, गीता गुप्ता जी ने, जिसमें से सीलम दीदी के सवाल काफी हद तक ठीक हैं, क्योंकि उन्होंने 8 खाद्य समूह का नाम तो नहीं, लेकिन 5 खाद्य समूह जो कि एक दिन में बच्चों को जरूर मिलने चाहिए, उनके नाम दिए हैं। कौन कौन से खाद्य समूह बच्चों को मिलने चाहिए प्रतिदिन, और अगर 8 नहीं मिल रहा है तो 5 तो अवश्य मिलने चाहिए। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से हैं वो खाद्य समूह। सबसे पहले है माँ का दूध। माँ का दूध तो सर्वोत्तम होता है, ये तो आप सबको पता है। तो माँ का दूध, अनाज व कंदमूल, दालें व तिलहन, दूध व दूध से बने खाद्य पदार्थ, मांसाहारी भोजन, अगर बच्चा घर परिवार में मांसाहारी लोग हैं तब, 6वां अंडा, 7वां पीले व नारंगी फल और सब्जियां, और 8वां अन्य फल व सब्जियां। तो ये 8 खाद्य समूह दिए जाते हैं प्रतिदिन बच्चों को। तो बहनों, अगर आपको ये चीजें नहीं पता हैं तो आप लोग इसे अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर किसी पोस्टर में लिख करके आप लोग लगवा दीजिए। जो चीजें बार बार देखी जाएंगी तो वो रिमाइंड होती रहेंगी, तो आप लोगों को भूलेगा नहीं, याद रहेगा। आप तो देखेंगे ही, और आपके आंगनबाड़ी केंद्र पर आने वाले आपके लाभार्थी भी देखेंगे इस चीज को, और उसे बच्चों के जीवन में, अपने जीवन में लाने का पूरा प्रयास करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं इस हफ्ते का चौथा सवाल भाई और बहनों, बच्चों के खाने में बारंबारता का क्या मतलब। इसका जवाब दिया है सीलम दीदी ने, जिसका जवाब है एक दिन में कितनी बार आहार, मतलब स्तनपान को लेते हुए स्तनपान और ऊपरी आहार बच्चे को दिया जाना है, इसी को बारंबारता कहते हैं। उसके बाद अब हम चलते हैं इस हफ्ते के 5वें सवाल की तरफ और देखते हैं 5वां सवाल कौन सा है। 5वां सवाल है भाई और बहनों, 3 माह का बच्चा क्या क्या कर सकता है। इतना तो आप सबको पता है कि 3 महीने का बच्चा उछलेगा कूदेगा तो नहीं, खेलेगा कूदेगा भी नहीं, उछलेगा कूदेगा नहीं, दौड़ेगा भागेगा नहीं। तो 3 महीने का बच्चा 3 महीने वाली एक्टिविटी करता है कि नहीं, इस बात का आप लोग ध्यान जरूर दीजिएगा। तो 3 महीने का बच्चा, आप बच्चे से बात करते हैं तो आपकी प्रतिक्रिया में बच्चा मुस्कुराता है। अगर आप उससे बात करते हैं तो आपको देखकर बोलने की कोशिश करता है। मतलब 3 महीने का बच्चा मुस्कुराता है और बोलने की कोशिश करता है। इस हफ्ते के विनर कौन है जानते हैं आगे। इस हफ्ते की पहली विनर है सीलम दीदी और दूसरी विनर है निशा परमार दीदी। तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो, आप पिछले हफ्ते की भी विनर हैं और इस हफ्ते की भी विनर हैं। तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से और YouTube फैमिली की तरफ से भी बहुत बहुत बधाई हो। इसी तरह से खत्म करते हैं। अब हम इस कार्यक्रम को फिर मिलेंगे अगले हफ्ते के सवालों के साथ अगले हफ्ते। आप लोगों को ये सवालों का खेल का कार्यक्रम कैसा लग रहा है मुझे कमेंट द्वारा जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले हफ्ते। नमस्कार।